जैसे बच्चों का विवाह करते हैं, फिर उसमें वो पैसा बेमतलब व्यर्थ करते हैं। अपने आत्माओं बच्चों का ब्याह होना है, उसको कति सिंपल साधारण तरीके से करना चाहिए। उसको कितनी बकवादों पर ले गए हम, कितने डीजे बजान लाग गए, फिर नाचा सारा परिवार कंजरा की तरह बाहर खड़ा हुआ गली में, बाण भी, बेटी भी, माँ भी, बाप भी, भाई भी, सारे जुलूस काटने। काल का तो ये उद्देश्य है कि इनको इतना निर्लज कर दूं और इतना कुबज में बांट दूं कि ये भगवान की तरफ झांकें को नहीं। खूब पैसा लगाते हैं, कोई शराब पिलाते हैं और बेमतलब के आइटम और वो दहेज रूप में देते हैं। अब एक पैसे वाला तो ये काम कर देता है, उसके पास तो पैसा है, लेकिन गरीब व्यक्ति जब उसकी बेटी का ब्याह होता है तो उसकी बेटी धीरे धीरे अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, देखा ना मम्मी, उसने अपनी बेटी को ऐसा दे दिया, उसने कार दे दी, उसने इतने बढ़िया पलंग ला के दिए, एक बढ़िया ऐसी वो ला के दी। तो माता समझ जाती है कि बेटी की उत्सुकता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ लेकर जाऊं। वो फिर अपने पति से कहती है, लड़की के पिता से कहती है कि ऐसे ऐसे बेटी का कह रही थी कि उसने ऐसा दिया, उसने ऐसा दिया। तो फिर वो पिता दुख सुख पाके कहीं से कर्ज उठा कर न्यू सोचा मेरी बेटी की आत्मा दुख ना पावे और मैं भी कुछ अच्छे आइटम दे दूं और फिर कर्जा हो जा। अपने आत्माओं एक विशेष बात ध्यान रखा करो, क्योंकि हम सत्संग में आते हैं तो इसका असर भी होना चाहिए। ये बातें कहन सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। बेटी का ब्याह लाख रुपया ला दे तो भी ब्याह होना है, और भाई 10-20 हजार में काम चला दे वो भी ब्याह ही होना है, विवाह ही करना है। हमने इन बकवादों को छोड़ के सिंपल से ढंग से अपना बच्चों को की शादी कर देनी चाहिए। आजकल क्या है कि जैसे बारात आती है, निरा ये वनस्पति घी वो भी डुप्लीकेट घटिया से घटिया लाते हैं और लड्डू जलेबी बर्फी आइटम मिठाई बनाते हैं। खाने वाला भी बीमार और बेमतलब व्यर्थ होता है वो पैसा। तो इसलिए हमने बहुत सिंपल वे से बच्चों का ब्याह करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी आधी टेंशन मिटेगी। अब पहले जैसे लड़की युवा हो जाती है तो माता पिता की नींद हराम हो जाती है, कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे बेटी ब्याहेंगे। और फिर मान लीजिए वो लड़की का ब्याह कर भी दिया और कुछ सामान आपने दे दिया दहेज का, वो जाती है वहाँ क्या देखती है कि उसकी जेठानी उससे कुछ ज़्यादा आइटम ला रखे हों दहेज में, तो फिर उस परिवार वाले रह रह कर टोकते हैं, देख या बड़े वाली तो इतना लाई थी, उसने इतना लाई, देखियो कितना सामान लाई। चाहे यूँ भी ना कहें कि तू कुछ ना लाई तो भी वो बेटी डिप्रेशन में आ जाती है। तो इस काल का उद्देश्य ये है कि इनको चैन दिन रात ना हो, ये भगवान भक्ति करें नहीं, आपस में ऐसे जल भुनकर ये अपना जीवन व्यर्थ कर जाए। पुण्यात्माओं कुछ सोच के हमने स्टेप उठाने पड़ेंगे। समाज में कुरीतियाँ बहुत घनी होगी, विकार बहुत ज़्यादा आगे है, इन सब को धीरे धीरे समाप्त करना है। अब यहाँ हम शादी कराते हैं परमात्मा को साक्षी करके, परमेश्वर की वाणी के माध्यम से। 5-4 भक्त आ जाते हैं, दोनों बच्चों का सहयोग जोड़ देते हैं, यहीं खाना खाते हैं जैसा भी भंडार में बना हुआ होता है, और अब अपने घर चले जाते हैं। विवाह ही करना है, विवाह ही कराना है। संयोग तो परमात्मा ने जोड़े रखे थे, उन बच्चों के संस्कार पहले ही जोड़ रखे थे। हम तो सूखी ड्रामाबाजी करके उनको और कहर बना लेते अपने ऊपर, खर्चे बढ़ा बढ़ा कर।
तो इस प्रकार हमने इसको बहुत ही ऐसा साधारण सा बनाना है जिससे हमारे ऊपर बेटी बोझ ना बने। अब कैसा जुल्म हो रहा था पीछे, बेटियों को गर्भ में मरवाने लगे थे, गर्भ के अंदर ही मरवा देते थे। कारण यही था कि दहेज, और ये लोग इसे भेड़िया हो गए थे। एक गांव में बताते हैं कि एक लड़के की प्रथम शादी हुई, वो फौज में लग गया, तो अच्छा धन दिया उसने अपनी बेटी को, बेटी वाले ने। तो कहते हैं उस लड़की को कुछ दिनों के बाद उस परिवार ने मार दिया। फिर 6 महीने के बाद दूसरी शादी होगी, तो 1 साल के बाद उसको भी खत्म कर दिया, इतनी विवश कर दी कि वो फांसी खा गई। अब फिर तीसरी शादी हुई, तीसरी शादी में भी उन्होंने ऐसा ही जुल्म किया। तो तीसरी वाले ने फिर क्या किया, पुलिस की हेल्प ली। पहले ये कानून नहीं बना था, तो उसने अपना पुलिस की हेल्प ली। कोई जानकार था उसका, कोई अच्छा बड़ा अधिकारी, और कुछ गांव वालों की हेल्प लेकर वो गांव में गया और अपनी लड़की का सारा सामान उठा ले गया, उसके ऊपर केस किया। उसके बाद उस लड़के का पता चल गया कि इन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किया। तो पुण्यात्माओं, ये लोग भेड़िए हो गए थे दहेज के चक्कर में। तो हम अपने पैर पे आप को वाड़ा मारते हैं। हमने इसको इतना बॉन्डर बना लिया। अब जैसे क्या करते हैं, दहेज में एक और बीमारी है कि जैसे लड़की जहाँ जाएगी उनको अगली बोलते हैं, और उन अगलियाँ के फिर और अगले, यानी कहीं और रिश्तेदारियों की, उन सब के कपड़े सूट आदि ले करके यहाँ लड़की ने जाने पड़ते हैं, यानी बहू को लेके आने पड़ते हैं उन अगलों के लिए। फिर क्या करते हैं, वो फॉर्मेलिटी करते हैं कि अगलियाँ की कितनी कपड़े बनेंगे, कितने सूट, अगलियाँ के 20। तो उन 20 के लिए कपड़ा ऐसा घटिया सा ले आकर सेलेक्ट करके वो कितना काम ना और 20 आइटम बना देते हैं। और उनको क्या करते थे, वो पहले जहाँ आगे लड़की लेके जाती थी अपने ससुराल में, ससुराल वाले उन अगलियाँ वाली को अलग रखते थे, उन उस कपड़े को। वो फिर अपनी बेटी नगलियाँ के दे देते थे। वो तीड़ कदे प्रयोग में नहीं आते थे, वह सूट आगे से आगे उस चक्कर में वो पट्टे जाते, गड़ जाते थे रखे रखे उन ट्रंकों में। ऐसी बुराइयां हमने अपने आप लगा लिए, कुरीतियां हैं ये भी साथ के साथ हमने अब समाप्त करनी है, ज्ञान के साथ। वैसे कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। अपने आत्माओं, ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा ऐसा समझने लगे इस ज्ञान को, इस मार्ग को, और इन बुराइयों से ऐसे बचने लगे कि अब लड़कियों का ब्याह कराया हमने, तो लड़के वाले ने स्पष्ट कह दिया उस लड़की वाले से कि हमारे घर पर कुछ लेकर नहीं आओगी, ना ट्रंक ना कोई और, एक सूट पैर का जी, ये बस अपना, अगर आपने ये मंजूर है तो हम शादी करेंगे। लड़के वाले बोलते, दोनों ही भगत थे। तो फिर लड़की वाले ने क्या चिंता थी, भाई ठीक है जैसे आपकी इच्छा। हम चाहते थे कि जैसे लड़की का हक है, यहाँ रही है, उसकी यहाँ संपत्ति में भी हिस्सा है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम चाहते थे 10-5 हज़ार का कुछ तुम्हें कपड़ा वपड़ा दे देते, और वो भी मना कर दिया। ऐसे ही दूसरी लड़की, यहीं वो भक्त सेवा करता है, कृष्ण भक्त कृष्णोड़े थे, उनकी 2 लड़कियों की शादी हुई, और दोनों ही लड़के वाले इतने भाग्यवान, उन्होंने कुछ नहीं लिया और अपने आप उन लड़कियों के लिए ट्रंक, जो उन्हें अलमारी चाहिए, कोई बेड, आप मोल ले आए। पुण्यात्माओं, लड़की एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होती है, कन्या कहते हैं इसको, और ये बेचारी अपने पिता के धंधा करती है सारा दिन, और आगे जाके फिर अगले के कमाया करे। तो लड़की को हमने एक बोझ बना लिया था अपने सिर पे। अब ये लड़की चाहे कितनी हो जाइयो, हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, और फिर हमारी भक्ति में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि लड़की का विवाह जहाँ किया जाता है वो भक्त भी दयालु होते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। तो अन्य समाज में जो शादी करने से पहले यह चिंता हो जाती है कि बच्ची के सलूक कैसा करेंगे वो ससुराल वाले। 10वें दिन फोन आ जाता है लड़की का कि सासू ने बोली, ससुरा ने बोला, और ननंदिया बकवाद कर रही है। और भक्तों में जब शादी हो जाएगी, अगर वो भक्त होंगे, उनमें दया होती है, वो कोई इस प्रकार की टॉर्चर उस
लड़की के साथ नहीं करते। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आपका भी जीवन सफल होगा और बेटी जिसने ब्याह दी वो माता पिता भी अपना सुख का सांस लेते हैं। इस प्रकार हमने इस भक्ति के साथ साथ इस बोझ को हल्का कर लेंगे। फिर हमने 20% दौड़ धूप करनी पड़ेगी पेट के लिए। अब हम 99% पेट के लिए धक्के खाते फिरते, फिर भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने साथ बकवाद घड़ी लगा ली। ब्याह शादी में कार लेंगे, कार देवांगे, फलान देवांगे, फिर कोठी बड्डी गाड़ांगे, फिर भात बना लिया ऐसा जुगाड़। अब पुण्यात्माओं इस बात की हमने कतई आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी बेटी की शादी कर दी और हमने उनको भगवान का सहारा दिलाना चाहिए, परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। फिर वो परमात्मा की भक्ति से ही शक्ति उनमें आएगी, उनके गुजारे बढ़िया होंगे। ना किस्मत में होगा तो भी कबीर परमात्मा अपने उन बच्चों को सुख देगा, भक्त धन देगा। तो हमने ये भात की रिवाज बना रखी है। अब क्या करते हैं, जैसे बाती जाते हैं उस दिन क्या करते हैं, उनके लिए वहाँ गेट का ऊपर एक चौकी बनाई जाती है, पाटड़ा, और आगे फिर उसके चित्रकारी ही करते हैं और तिलक लगाओगे बातियाँ गए, फिर उनका माला डालेंगे, वो बहन का माला डालेगा। तो इस तरह के जो ड्रामाबाजी है क्यों शुरू हुई, लालच और लोभ में। अब ससुराल वाले उस लड़की को कहते हैं कि तेरे भाइयों की बढ़िया सेवा करिए या अच्छा धन देंगे, अच्छा भात भरेंगे। मान लिए उन्हें 1500 रुपये दे दिए बात में कि सारी उम्र का काम हो गया वो, तो ये उन पर भी बोझ। अच्छा फिर कपड़े, जैसे शादी होती है हम देखा करते तो सबके नए कपड़े बनवाया करते, रिश्तेदार आ जाते, बहन बेटियां आ जाती, अपने घर वाले के भी, यानी ब्याह वो जो लड़का लड़की का संयोग जोड़ने में जो खर्चा थोड़ा होया करता, ये बाकी ड्रामाबाजी में बेगन हो जाया करता। तो हमने इन सब को, जैसे हम भात में जाते हैं और हम अपनी पूजा कराते हैं, तिलक आदि लगवाते हैं, ये नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि हम जीव हैं। अगर हम भक्ति पर लगे हुए हैं और हम दूसरे से अपनी पूजा कराते हैं तो परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आपका नाम खंड हो जाएगा। हमने यहाँ अपना टाइम पास